हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो काव्य शास्त्र के ऊपर ये हमारी तीसरी क्लास है। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ठीक है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह मान्यता निम्न में से किस आचार्य की है? तो यह मान्यता आचार्य देव की है। ठीक है, आचार्य देव ने शब्द शक्तियों के संबंध में यह कथन कही है। शब्द शक्तियां तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति से तात्पर्य है बात को सीधे तरीके से कहना। ठीक है, किसी भी तरह की घुमावदार बातें नहीं, बात का सीधा अर्थ निकले। जैसे मैंने खाना खा लिया है तो मैंने खाना खा लिया है, इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं है, सीधी बात। लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ है मुहावरेदार बातें करना, अर्थात मुहावरों में बातें करना, मतलब असंभव प्रतीत होने वाली बातें करना। आगे है व्यंजना। व्यंजना का मतलब व्यंग परक बातें करना, व्यंग भरे लहजे में बात करना, जहाँ कहाँ कुछ जा रहा है परंतु उसका अर्थ अलग ही निकल रहा है, वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी। ठीक है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह किसकी मान्यता है? रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है आचार्य भट्टनायक की। अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से ही रस की अनुभूति होती है, ऐसा आचार्य भट्टनायक मानते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध है व्यंग्यार्थ से। ठीक है, अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा व्यक्त अर्थ को ही व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति क्या है? तो व्यंग्यपूर्ण लहजे में बात करना, अर्थात व्यंग्य करना। जैसे घर के सभी लोग पार्टी में जा रहे हैं और आपको भी पार्टी में जाना था। घर के सारे लोग तैयार हैं जाने के लिए, परंतु आप अभी भी टीवी देख रहे हैं घर में बैठकर। ठीक है, तभी आपकी मम्मी आपसे आकर कहती है कि तुम तो नहीं जाओगे, एक व्यंग्यपूर्ण लहजे में, अर्थात उन्होंने व्यंग्य किया आप पर कि तुम तो नहीं जाओगे। तो ये जो उन्होंने कहा तुम तो नहीं जाओगे, ये एक व्यंजना शब्द शक्ति है, परंतु इसका जो अर्थ निकलेगा असल में कि वे कहना चाह रही है कि तुम्हें भी तो जाना था, फिर तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए, तुम अभी तक टीवी क्यों देख रहे हो। ये जो अर्थ निकला व्यंजना शब्द शक्ति का, ये व्यंग्यार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा व्यक्त अर्थ को ही व्यंग्यार्थ कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहा जाएगा? लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। जिस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा जिस अर्थ का बोध होता था उसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है, उसी प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा जिस अर्थ का बोध होगा उसे लक्ष्यार्थ कहेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति क्या है? तो मुहावरेदार बातें करना, अर्थात मुहावरों में बात करना। जैसे एक मुहावरा लेते हैं, घर घाट एक करना। इसे अगर वाक्य में प्रयोग करें तो कह सकते हैं उसने घर घाट एक कर दिया परंतु फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। तो घर घाट एक करना अगर इसे सीधे अर्थों में प्रयोग किया जाए तो यह एक असंभव सी बात लगती है। घर घाट कैसे एक किया जा सकता है? तो लक्षणा शब्द शक्ति में असंभव प्रतीत होने वाली बातें की जाती है, यानी मुहावरेदार बातें की जाती है। तो ये आपकी लक्षणा शब्द शक्ति है। घर घाट एक करना लक्षणा शब्द शक्ति है, परंतु इसका जो अर्थ है कठिन परिश्रम करना, ये लक्ष्यार्थ कहलाएगा। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा व्यक्त अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। जैसे उसने कठिन परिश्रम किया परंतु फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस का अर्थ है नवरस। मूल रूप में रसों की संख्या 9 है। ठीक है, परंतु भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 ही मानी है। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, और वर्तमान में रसों की संख्या 11 है। ठीक है, तो मूल रूप से जो रसों की संख्या 9 है उनके नाम कुछ इस प्रकार है: श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, शांत रस। इसके अलावा 2 और रस जो वर्तमान समय में जोड़े गए हैं वे हैं वात्सल्य रस और भक्ति रस। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये एक असंभव सी बात लग रही है। जब सिंह तलवार लेकर उतरा, सिंह तलवार लेकर कैसे उतर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति हो सकती है? लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति यानी
मुहावरों में बात करना, असंभव प्रतीत होने वाली बातें करना। जैसे जब सिंह तलवार लेकर उतरा, सिंह मतलब वीर, जब वीर तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ यानी कायर भाग गए, जब वीर तलवार लेकर उतरे तो कायर भाग गए। ठीक है, सिंह का अर्थ यहाँ पर वीर से है तथा गीदड़ का तात्पर्य कायर से है। तो इस प्रकार इस पंक्ति का जो अर्थ निकला, लक्षणा शब्द शक्ति का जो अर्थ निकला वह लक्ष्यार्थ कहलाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो रस के चार अंग माने गए हैं। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा अस्थाई भाव। ठीक है, विभाव का मतलब है जिस पदार्थ, व्यक्ति अथवा बाह्य कारक से किसी व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न होता है, अर्थात भावों के उत्पन्न होने के कारण को ही विभाव कहा जाता है। जिन शारीरिक व्यंजनों के फलस्वरूप आंतरिक मनोभाव बाह्य रूप में अभिव्यक्त होते हैं, अर्थात वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो भाव प्रकट हो वो अनुभाव कहलाते हैं। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति जब चिल्लाने या भागने लगता है तो उसकी यह शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाती है, उसका चिल्लाना और भागना अनुभाव कहलाता है। संचारी भाव क्षणिक होते हैं, पानी के बुलबुले के समान होते हैं, उत्पन्न होकर पल भर में ये विलीन हो जाते हैं। अस्थाई भाव हमारे जीवन में हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमारे हृदय में ये हमेशा विद्यमान रहते हैं और समय समय पर अनुकूल परिस्थितियां पाकर ये उत्पन्न होते हैं। जैसे क्रोध, उत्साह, शोक, स्नेह, ठीक है, भय, इस तरह के स्थायी भाव। आगे देखेंगे, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। अगला प्रश्न है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किनका है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन है आचार्य भरत मुनि का। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, उन्होंने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है, उन्होंने रसों की संख्या 8 ही मानी है। यहाँ पर अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, भयानक रस का स्थायी भाव है भय। ठीक है, अगला प्रश्न है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन रहे? तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता रहे भरत मुनि। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता रहे। कौन कौन? भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। ठीक है, आगे देखेंगे, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। भाव की उत्पत्ति के कारण को ही विभाव कहते हैं, उस कारण को विभाव कहते हैं जिस वजह से भाव की उत्पत्ति होती है किसी के हृदय में। आगे देखेंगे, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध इनमें से किससे है? तो भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध संचारी भाव से है। आगे देखेंगे, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहा जाता है। भानुदत्त ने अनुभाव के 4 भेद माने हैं। कौन कौन? कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। कायिक अनुभाव को इच्छित अनुभाव भी कहते हैं, अर्थात तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहा जाता है। मन की चेष्टाएं मानसिक अनुभाव कहलाती है। जैसे आंतरिक मनोभावों के अनुकूल मन में जो हर्ष विषाद उत्पन्न होता है वही मानसिक अनुभाव कहलाता है। सात्विक अनुभाव सहज और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, इनके उत्पन्न होने में किसी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। और आहार्य अनुभाव मन के भाव के अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने को ही आहार्य अनुभाव कहा जाता है। मन के भाव के अनुकूल जो भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करके जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं वही आहार्य अनुभाव कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं।
जिस वजह से आंतरिक मनोभाव बाह्य तौर पर अभिव्यक्त होने लगते हैं वही अनुभव कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो रोमांच एक सात्विक अनुभव है, अर्थात सात्विक अनुभवों में किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, यह सहज और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। किस रस का स्थायी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष इत्यादि है? तो वीर रस का स्थायी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष इत्यादि है और यही परिपक्व होकर उत्साह बनता है। अगला प्रश्न है आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो आचार्य देव ने छल भाव को 34वां संचारी भाव कहा है। हम लोग जानते हैं कि संचारी भाव की संख्या 33 है, इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, परंतु देव कवि ने छल नामक एक और संचारी भाव ढूंढ निकाला जिसे उन्होंने 34वां संचारी भाव कहा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। भयानक रस का स्थायी भाव भय, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? तो विकल्प ख में रति, शोक, उत्साह, भय ये सभी स्थायी भाव है। किस रस का कौन सा स्थायी भाव है ये जानते हैं। रति स्थायी भाव श्रृंगार रस का है, शोक अस्थायी भाव करुण रस का है तथा उत्साह अस्थायी भाव वीर रस का है और भय अस्थायी भाव भयानक रस का है। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है, काफी बार चर्चा की हमने, उत्साह। शोक करुण रस का स्थायी भाव है, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, भय भयानक रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीरों का कैसा हो बसंत में वीर रस की सृष्टि हुई है। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है। इस कविता में इतिहास के वीर पुरुष एवं घटनाओं का नाम लेकर लंका और कुरुक्षेत्र का स्मरण कर त्रेता एवं द्वापर युग की वीरता के महत्व का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि बसंत पर्व को रक्त पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। ठीक है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? रसों का राजा किसे कहा गया है? तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह, करुण रस का स्थायी भाव शोक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं? किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? तो श्रृंगार रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न है विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई है? विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार। ठीक है, इसमें वियोग की कितनी दशाएं मानी गई है? तो विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी है? अभिलाषा, चिंता, गुणकथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण। ठीक है, तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।